Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ELC English Language Club and welcome to another class of English grammar. I am Mahad Ali and I am your grammar teacher. Today's lecture is very important and again it is very interesting. आज जो हम चीज़ स्टडी करेंगे that is cardinal and ordinal numbers. कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम इस पेज की तरफ आएंगे जो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स वाला पेज है। कार्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम 1 2 3 4 5 6 7 के साथ बोलते हैं और ये नंबर्स हमारे पास किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को काउंट करना है तो हम कहेंगे इट्स 1, अगर काउंट करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल ये 5 फिंगर्स हैं तो आप इन्हें फिफ्थ नहीं बोल सकते, फिफ्थ जो है वो एक ऑर्डिनल नंबर है, वो हम इसे नहीं बोलेंगे, हम कार्डिनल नंबर यूज़ करेंगे, दैट विल बी 1 2 3 4 5। और ये 5 फिंगर्स हैं तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। तो इनको काउंट करने के लिए जो हम नंबर यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कार्डिनल नंबर। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर की। ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए। अब अगर ये इन्हीं 5 फिंगर्स की मैं बात करूं तो मैं कहूं कि ये वाली फिंगर पहली फिंगर है तो मैं इसे कहूंगा इट्स फर्स्ट फिंगर, इट्स सेकेंड, इट्स थर्ड, इट्स फोर्थ, इट्स फिफ्थ। तो जब पोजीशन बताई जाती है तो हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ करते हैं और जब हम पोजीशन के अलावा बात करें या जब हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं तो हम कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास इस पेज पे कार्डिनल नंबर्स हैं वो 20 तक हैं तो हम उन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। 1 2 3 जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो है प्रोनंसिएशन इनकी और इसके अलावा इनका यूज़। तो आपने ध्यान से समझनी है इनकी प्रोनंसिएशन। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप रिवाइंड करके वीडियो दोबारा से सुन सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है किसी वर्ड को। So let's start from the beginning. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 and the last one is 20. Now let's move forward towards ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th. 20th, इसे 20th नहीं बोलना, ठीक है? ये वर्ड है 20th. 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 Let us move forward. और नेक्स्ट है हमारे पास सम फ्रेजेस टू टॉक अबाउट वेदर। वेदर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। व्हाट्स इट लाइक आउट? व्हाट्स इट लाइक आउट? इट्स मिजरेबल आउट। अगर मौसम बहुत ख़राब है तो आप बोल सकते हैं इट्स मिजरेबल आउट। अब अगर आप मुझसे इनकी ट्रांसलेशन पूछें सो आई वुड टेल यू कि मौसम पूछने के लिए आप ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। आई विल नॉट टेल यू द उर्दू ट्रांसलेशन क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हम आपको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे। वी विल टीच यू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स। नेक्स्ट वी हैव डू यू हैव रेन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रेन के मालिक हैं या नहीं है, बिकॉज हैव हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर रखने के लिए, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना। डू यू हैव रेन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप बारिश रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ बारिश होती है या है। तो आप इसका आंसर बताएंगे वी हैवंट हैड अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉर वीक्स। वी हैवंट हैड अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉर वीक्स।
मतलब अगर बारिश कितनी देर से नहीं हुई तो आप उसे इस तरह से बता सकते हैं, वी हैवंट हैड अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉर वीक्स, मतलब काफी हफ्तों से बारिश नहीं हुई। इट्स स्नोइंग हियर, व्हाट्स इट डूइंग देयर। व्हाट्स इट डूइंग देयर का मतलब हरगिज ये नहीं कि वहां पे ये कैसा कर रहा है। इट इज अबाउट आस्किंग द वेदर अगेन। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये सारे फ्रेजेस मौसम के बारे में बात करने के लिए। तो हम स्नोइंग की बात कर रहे हैं, इट इज स्नोइंग हियर, इट्स स्नोइंग हियर, व्हाट्स इट डूइंग देयर। इट्स पोरिंग आउटसाइड, इट्स पोरिंग आउटसाइड। पोरिंग का मतलब ये होता है कि हैवीली बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो तो आप इसे बोल सकते हैं इट्स पोरिंग आउटसाइड। व्हाट्स द वेदर फोरकास्ट, के मौसम के बारे में बताइए। दे आर कॉलिंग फॉर ब्लू स्काईज ऑल वीक, दे आर कॉलिंग फॉर ब्लू स्काईज ऑल वीक। व्हाट्स द वेदर, इट्स रियली हॉट आउटसाइड, इट्स सनी आउट देयर, it's really hot outside, it's sunny out there. How's the weather, how's the weather, it's 10 below, it's 10 below का मतलब ये है कि -10 degree, right, it's 10 below. What's the temperature there, what's the temperature there, it's 22 degrees Celsius, it's 22 degrees Celsius. Beautiful day, huh, beautiful day, huh. We couldn't ask for a better day than this, we couldn't ask for a better day than this. मतलब अगर दिन बहुत ज़्यादा प्यारा है तो आप, प्यारे दिन का मतलब क्या है कि मौसम बहुत खुशगवार है। माइल्ड, इट्स अ माइल्ड वेदर, माइल्ड मतलब कि खुशगवार, तो आप इसे बोल सकते हैं ब्यूटीफुल डे, हाँ हाँ। तो ये लास्ट वाले जो आपको एच नज़र आ रहा है तो ये है हाँ, इट्स एन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है। तो इसे हम इसका आंसर देखते हैं, वी कुडंट आस्क फॉर अ बेटर डे देन दिस, मतलब इससे बेहतर दिन हो ही नहीं था सकता। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट ordinal and cardinal numbers. We have also studied some phrases about weather. Thank you very much. Jazakallah khair. Keep watching ELC English Language Club.